इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका एक तरफ जहां अपनी वायुसेना के लिए अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स का निर्माण कर रहा है, तो अब अमेरिका ने अपनी वायुसेना के लिए एक नए हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया है। रेथियन और नॉर्थक्रॉप ग्रुमन ने एक पार्टनरशिप के अंतर्गत अमेरिकी वायुसेना के लिए हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की जिम्मेदारी उठाई है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल काफ़ी ज़्यादा घातक होगी। ये जो नई हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल है, ये एक एयर लॉन्च स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक वेपन होगा, जिसको हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ये मिसाइल इतनी कैपेबल होगी कि जो कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स होते हैं, जहां पर एनिमी के एयर डिफेंसेस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ये उनको भी काफ़ी इजीली पेनिट्रेट कर सकती है और स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से ही जो एनिमी टारगेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको तबाह कर सकती है। हालांकि इसका प्रोटोटाइप कब तक तैयार होगा, इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स कब तक होंगे और संभावित टाइमलाइन क्या है, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है। अभी सिर्फ ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस मिसाइल का जो डेवलपमेंट कार्य है वो शुरू किया जा चुका है। दोस्तों, एक तरफ जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के लिए एडवांस हेलीकॉप्टर्स का निर्माण कर रही है, फिर चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो, लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने 2 फ्यूचर प्लान्स को भी रिवील किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि एक बार जब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स को पूरा कर लिया जाएगा, सेना की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा, तो तुरंत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने 2 बड़े प्रोजेक्ट जो कि एडवांस हेलीकॉप्टर्स के होंगे और ये हेलीकॉप्टर नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी के साथ में आएंगे, उसको लेकर के बढ़ने वाली है। एचएएल ने कहा कि फिलहाल तो हमारा प्राइमरी फोकस इस समय इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि आने वाले समय में भारत के मी-17 और मी-8 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। और एक बार जैसे ही सेना की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, हम 2 अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर्स पे काम शुरू करेंगे। पहला हेलीकॉप्टर कोएक्सियल हेलीकॉप्टर होगा। कोएक्सियल हेलीकॉप्टर में आपने देखा होगा कि जो रोटर ब्लेड्स होती हैं वो एक के ऊपर एक होती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे कि अमेरिका का X-97 रेडर। ये एक कोएक्सियल हेलीकॉप्टर है। K-52 कामोव, जिसको हम एलिगेटर के नाम से जानते हैं, वो भी कोएक्सियल हेलीकॉप्टर ही है। इसके अलावा दूसरा जो हेलीकॉप्टर संभावित है, जिसके बारे में मीडिया में बात चल रही है कि एचएएल के सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि वो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर पे भी काम करेंगे। टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो V-22 ऑस्प्रे है, जो कि अमेरिकी सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग और टेक ऑफ में एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंड करता है, लेकिन हवा में जाने के बाद ये एक टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट की तरह काम करता है, जिससे कि इसकी स्पीड और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर है, इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और दुनिया में बहुत कम ही मैन्युफैक्चरर्स इनको अभी तक बना पाए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अमेरिका ही वो देश है जिनको ऑपरेट करता है। इसके अलावा जापान भी इनको ऑपरेट करता है और अब माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी 2030 से अपने इन प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तुर्की को लेकर के आ रही है। दोस्तों, कल हमने आपको कहा था कि इस समय एक सर्कस चालू है और जो सर्कस चालू है वो इस समय अर्जेंटीना में है, लेकिन हम गलत थे। अर्जेंटीना से बड़ा सर्कस आपको तुर्की में देखने को मिलेगा और तुर्की का जो प्लान है वो लगातार दाएं बाएं घूम रहा है। आज से कुछ दिन पहले तुर्की ने ये कंफर्म किया था कि अगर उन्हें अमेरिका से F-16 फाइटर्स नहीं मिले, डील कैंसिल हो गई किसी भी कारण के चलते, तो वो राफेल के लिए फ्रांस से बात कर सकते हैं। और आज तुर्किश मीडिया इस चीज़ को लेकर के बात कर रही है कि अगर अमेरिका के साथ F-16 की जो एडिशनल डील है वो आगे नहीं बढ़ती है, अमेरिका तुर्की को सपोर्ट नहीं करता है, तो तुर्किश अथॉरिटीज़ ने यूरोफाइटर टाइफून को अपने बैकअप प्लान के तरह रखा हुआ है। जी हाँ, तुर्की के मीडिया का ये मानना है कि यूरोफाइटर टाइफून तुर्की के द्वारा कंसीडर किया जा रहा है। ये वही तुर्किश मीडिया है जिसने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि तुर्की राफेल को लेकर के फ्रांस के साथ बात कर रही है और डील बहुत जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। यानी कि अर्जेंटीना से बड़ा सर्कस इस समय तुर्की में चल रहा है। खैर, जो कुछ भी हो, तुर्की का जो पूरा मामला है उसके बारे में तो आप वाकिफ ही होंगे कि जब से तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया है,
तब से अमेरिका और तुर्की के जो आपसी संबंध है वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। इनफैक्ट आपको शायद ना पता हो, लेकिन तुर्की अमेरिका के F-35 प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जो कि F-30 जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके लेने के बाद तुर्की को बाहर कर दिया गया था। और उसके बाद से लगातार तुर्की और अमेरिका के बीच में जो तनातनी है वो बनी हुई है, और उसी का परिणाम है कि तुर्की ने पहले खुद को F-35 प्रोग्राम से बाहर किया, उसके बाद तुर्की ने कुछ ऐसी हरकतें करी जिसने अमेरिका को नाराज किया, और आज मामला ये है कि तुर्की F-16 की डील के लिए अमेरिका के ऊपर हर प्रकार से प्रेशर बना रहा है। तुर्की ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर अमेरिका हमें हथियार उपलब्ध ना करवाए तो बाद में अमेरिका हम ब्लेम भी ना करे, जब हम अमेरिका के विरोधी देशों से जो हथियार हैं उनको खरीदना अगर हम शुरू कर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट इजिप्ट को लेकर के है। आपने हाल ही में देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इजिप्ट के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने इजिप्ट के आला अधिकारियों से बात करी, वहां के मंत्रियों से बात करी और सेना प्रमुखों से बात करी। और उसी दौरान हमको पता चला कि इजिप्ट तेजस को लेकर के इंटरेस्टेड है, क्योंकि इजिप्ट को इस समय 70 की संख्या में सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर्स की ज़रूरत है। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले ही हम ये क्लियर कर दें कि इंटरेस्ट होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि इजिप्ट ने इन एयरक्राफ्ट को खरीद लिया है। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम ही आप अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं और हमें पता चलता है कि मान लीजिए हमें कार लेनी है और किसी कार के बारे में हमको पता चला, तो हमारे अंदर एक रुचि होती है उसको जानने की, भले हम उसको ले ना लें लेकिन हम उसको देखने जाते हैं। तो यही इंटरेस्ट इजिप्ट ने भी शो किया है। इजिप्ट ने कहा कि वो तेजस को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, पूरी पड़ताल के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा एयरक्राफ्ट लेना है। फिलहाल भारत का जो ऑफर है इस बार काफ़ी एग्रेसिव वे में पिच किया गया है, क्योंकि भारत ने कहा कि वो पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है वो देने के लिए तैयार हैं, और अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी AOI के अंदर ही इनको मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये इजिप्ट में ही मैन्युफैक्चर किए जाने की बात भी HAL के द्वारा करी गई है। और अब रिपोर्ट कंफर्म कर रही है कि साउथ कोरिया ने भी अपने FA-50 को वहां पर पेश किया है, और सेम ऑफर कोरिया के द्वारा भी दिया गया है। और अभी इजिप्टियन ऑफिशियल्स ने उनके इस ऑफर पे कोई कमेंट नहीं किया है। रिपोर्ट से बताती हैं कि फिलहाल FA-50 का कोई भी कंसिडरेशन वहां पर नहीं किया जा रहा है। जो मेन बात चल रही है इस समय वो तेजस को लेकर के ही चल रही है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये चाहती है कि तेजस को वो एक एक्सपोर्ट बेस के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि वहाँ से जो अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न मार्केट हैं उनको टारगेट किया जा सके। और इस बार भारत जो एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहा है इजिप्ट को, वो तेजस का Mark 1A वेरिएंट है, जो कि अपने कैटेगरी के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। और ये कितना खतरनाक है इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी पूर्व की वीडियो में बता रखा है। तेजस को एक ही चीज़ यहाँ पर परेशान कर सकती है, और वो है प्राइसिंग, क्योंकि FA-50 तेजस की तुलना में थोड़ा सस्ता है। और हमने आज अभी रिसेंट कुछ ऐसी डील्स थी जहाँ पर देखा कि प्राइस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, यानी जो क्वालिटी है वो इस समय प्राइस से हारी है। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ भी कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगी कि इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस मामले के जानकार लोगों की बात करें तो इस बार तेजस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिकी वायुसेना को लेकर के है। हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका और चीन के बीच में जो आपसी संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे, और दोनों देश शक्ति प्रदर्शन पर उतर आए थे। लेकिन इसी बीच अमेरिका के आला अधिकारी, जिनका नाम जनरल मार्क केली है, उन्होंने काफ़ी चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल जनरल मार्क केली US एयर कॉम्बैट कमांड के हेड हैं, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन ने काफ़ी यहाँ पर आश्चर्यजनक तरीके से अपने एयरक्राफ्ट की जो डिप्लॉयमेंट है उनको बढ़ाया है, और उन्होंने जो प्रोडक्शन रेट है अपने एयरक्राफ्ट का उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और वो इस समय US एयरफोर्स की ताकत को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि इस समय हमें तकरीबन 60 के आसपास जो स्क्वाड्रन्स हैं मल्टी रोल फाइटर्स की, उनकी ज़रूरत है, ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकें। बिना इसके हम इस समय किसी भी देश के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं जाना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रोक्योरमेंट्स आने वाले दिनों में काफ़ी सुधरेंगे, और हमने कुछ बड़े फैसले भी किए हैं, लेकिन हमें संभल के चलना होगा। उन्होंने इस बात पर कमेंट किया कि भले ही चीन की टेक्नोलॉजी को आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन एक चीज़ के लिए आपको उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि काफ़ी कम समय में उन्होंने अपनी वायुसेना को काफ़ी ताकतवर बना लिया है जब बात आती है नंबर्स की, और अब ऐसा ही अमेरिका को करने के लिए चाहिए। हालांकि ये वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि J-20 को अमेरिका के F-35 या F-22 से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है,
क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कॉम्बैट कैपेबल हैं और कॉम्बैट प्रूवन भी हैं, लेकिन J-20 के पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही J-20 की अभी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को उतनी ज़्यादा मान्यता मिली है। लेकिन ये तो विवाद का विषय है और इसको लेकर के अपने अलग अलग मत हो सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।